देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक संत जिसके करोड़ों अनुयायी हैं, जिसके भक्त हिंदुस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक फैले हैं। दुनिया भर के 27 देशों में उनके विचार गूंजते हैं। अहिंसा, प्रेम, सेवा और सत्संग के जरिए समाज को रहने लायक बनाने वाला अनुयायी है, जिसके भक्त हिंदुस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक फैले हैं। दुनिया भर के 27 देशों में उनके विचार गूंजते हैं। अहिंसा, प्रेम, सेवा और सत्संग के जरिए समाज को रहने लायक बनाने वाला ये महान संत आज पंचतत्व में विलीन हो गया। हम बात कर रहे हैं निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी की। आज दिल्ली में उनकी अंतिम यात्रा निकली तो लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आंसुओं के सैलाब के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। एक तू ही निरंकार, सब्र सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रे। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। दुनिया भर में निरंकार की अलख जगाने वाले, समाज को इंसानियत और भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी की ये देव यात्रा है। देव यात्रा यानी देवलोक की यात्रा। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इस जगह को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में जो इनके अनुयायी हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनको बाहर ही रोक दिया गया है, अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अंदर पहुंचने से हालात बिगड़ सकते थे। और लोगों को काबू करने के लिए, उनको अंदर आने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 1000 जवान निगमबोध घाट और जिस रूट से अंतिम यात्रा होकर के गुजरी है उस रूट पर तैनात हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात थे और साथ ही साथ जो निरंकारी मिशन के सेवादार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम तरीके से वो लोग व्यवस्था को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। नम आंखों से विदाई दी जा रही है निरंकारी बाबा को। जो यहाँ पर उनके अनुयायी मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और जो दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नम आंखों से वो बाबा को विदाई दे रहे हैं। दिल्ली के बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए। साल 1980 में जब इनकी उम्र महज 26 साल थी, इन्होंने उस वक्त निरंकारी मिशन की बागडोर संभाली थी। निरंकारी मिशन की गद्दी पर ये उस वक्त बैठे थे और उसके बाद से अब तक ये लोगों को अपने विचारों से रूबरू कराते आ रहे थे। लेकिन अब जो बाबा हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। निरंकारी मिशन की नई मुखिया इनकी पत्नी श्रीमती सविंदर कौर होंगी और आगे चल करके वो ही लोगों को अपने साथ जोड़कर चलने का काम करेंगी और लोगों को अपने विचारों से रूबरू कराएंगी। परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा बाबा हरदेव सिंह जीवन भर लोगों को उस राह पर लेकर चलते रहे जिस पर कोई नफरत नहीं, बदले की आग नहीं, सिर्फ ईश्वर का अनंत आनंद है। आज उनकी यात्रा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। सब कुछ तेरे पास। दिल्ली में बाबा हरदेव सिंह की अंतिम यात्रा में इंसान और इंसानियत का समंदर उमड़ पड़ा। आंखों में आंसू, ज़हन में तकलीफ और चिलचिलाती धूप में लाखों श्रद्धालु बाबा हरदेव को अंतिम विदाई देने निकले। भला करो करतार सबदा भला
भला करो करतार। सुबह करीब 10 बजे बुराड़ी बाईपास के ग्राउंड नंबर 8 से बाबा हरदेव जी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उनका पार्थिव शरीर एक वाहन पर रखा गया था। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और नौजवान लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले अपने बाबा के साथ आखिरी बार चल रहे थे। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। आप देख सकते हैं जिस जगह पर, जिस वाहन पर तस्वीर लगी हुई है, उसी वाहन के अंदर उनका पार्थिव शरीर है। अब यहां से अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और यहां से जब ये अंतिम यात्रा शुरू हुई है तो निरंकारी कॉलोनी, जहां पर इनका एक तरह से कहा जाए कि भवन है, वहां से होती हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद आईएसबीटी कश्मीरी गेट होते हुए निगम बोध घाट, ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी और वहां पर ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। हालांकि जो इनके भक्त हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो काफी ज्यादा इस दौरान गमगीन हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक इनके विचारों को वो सुना करते थे, लेकिन अब इनका कहना है कि इनके विचार हमेशा ही इनके जहन में, इनके दिलों में जिंदा रहेंगे। बाबा हरदेव का पार्थिव शरीर बुराड़ी से निरंकारी कॉलोनी ले जाया गया, जहां बाबा का निवास था। यहां से बाबा हरदेव की अंतिम यात्रा किंग्सवे कैंप होते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में पहुंची। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की अंतिम यात्रा में लोग लाखों की तादाद में मौजूद हैं। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में। यहाँ पे लोग काफी तादाद में आए हैं। श्रद्धा है जो यहाँ पे लोगों को खींच के लाई है। ये यात्रा जो अंतिम यात्रा है, हर कोई शरीक होने जा रहा है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार बाबा इतनी जल्दी कैसे चले गए, और हर किसी का दुख आज देखने को मिल रहा है। हर कोई वियोग में है और जिस तरीके से अगर हम बात करें, निगम बोध घाट जाके अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल होकर अपने आंसुओं से बाबा को याद कर रहा है। सच्चे पातशाह को अलविदा करने आए हैं। जो ये देश को, ये संसार को सच्चे पातशाह का बहुत घाटा होएगा। सच्चा प्यार पातशाह प्यार का मसीहा है, इसलिए सच्चे पातशाह को ही अलविदा। दिखा रहे हैं, आपको बता दें 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में बाबा हरदेव का जन्म हुआ था। आध्यात्मिक गुरु और संत निरंकारी मिशन के प्रमुख थे बाबा हरदेव। 1980 में निरंकारी मिशन की कमान उन्होंने संभाली और उसके बाद से लगातार उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती हुई चली गई। पिता गुरुबचन से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में, राजधानी में जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी की आंखें भरी हुई थी। सभी अपनी श्रद्धा सुमन बाबा निरंकारी को दे रहे थे और उन्हें सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आध्यात्मिक गुरु और संत निरंकारी मिशन के प्रमुख थे बाबा हरदेव। बाबा हरदेव के निधन के बाद उनकी पत्नी सविंद्र कौर ने निरंकारी समाज की कमान संभाल ली है। इसके पहले 6 दिनों तक निरंकारी समाज में शोक की लहर फैली रही। दिल्ली में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा हरदेव के अंतिम दर्शन किए। मई की सुबह निरंकारी समाज के करोड़ों लोगों के लिए झकझोर देने वाली खबर आई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे कनाडा में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह और उनके दामाद अवनीत सेतिया का सड़क हादसे में निधन हो गया। बाबा के निधन की खबर आते ही उनके करोड़ों अनुयायी आंसुओं में डूब गए। ये उनके दिल्ली के आश्रम की तस्वीर है। प्यारी साध संगत जी, बेशੱਕ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ।
बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर 16 मई को दिल्ली के बुराड़ी सत्संग मैदान के ग्राउंड नंबर 8 में रखा गया। 3 दिनों तक दिल्ली के इस मैदान में देश दुनिया से बाबा के अनुयायी आते रहे। करीब 5 लाख लोगों ने बाबा हरदेव सिंह के आखिरी दर्शन किए। बाबा जी ने जो हमें ज्ञान दिया है निराकार परमात्मा का, साकार रूप में बेशक नहीं ले निरंकार रूप में, बाबा जी आज भी हमारे साथ हैं और मानव से मानव को जोड़ा है। छोटा बड़ा ऊंच नीच सबको एक साथ बिठा के प्रेम की भक्ति सिखाई है। तो यही हमारे जीवन में हमेशा उसको अपनाते रहेंगे और सबकी सतगुरु की श्रद्धा है, आस्था है, ये सभी की बनी रहेगी। मंगलवार को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरदेव सिंह के परिजनों से मुलाकात की थी। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, शाहनवाज हुसैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे वीवीआईपी ने भी बाबा हरदेव के अंतिम दर्शन किए, जहां से उनकी पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के निगम बोध घाट ले जाया गया। मोहित ओम के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अपूर्णीय क्षति है ये समाज के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। देश दुनिया में बाबा हरदेव के करोड़ों भक्त हैं। उन्होंने समाज को निरंकार का पाठ पढ़ाया। यहां हमें ये जानने की जरूरत है कि प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाला निरंकार पंथ आखिर है क्या? तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह, जिन्होंने दुनिया को निरंकार समझाया। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जिनके जीवन का उद्देश्य ही संगठित होकर मानव कल्याण के कर्मों में लीन रहना रहा। दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार, तू ही निरंकार। निरंकार का प्रचार प्रसार करने वाले बाबा हरदेव सिंह जिस पंथ के पुरोधा थे, उसे समझने की बहुत जरूरत है। यानी ये कि निरंकार है क्या? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है निरंकार में जो उनके भक्तों को निरंकार की ओर खींचती थी? निरंकार एक तरह की नास्तिकता है। मानव कल्याण को ही ईश्वर मानने वाले निरंकारी हैं। निरंकारी वो हैं जो ये मानते हैं कि सब कुछ शून्य है। संत हरदेव सिंह निरंकारी मिशन के प्रमुख थे। देश दुनिया में निरंकार को मानने वाले उनके करोड़ों भक्त हैं। निरंकार पंथ को बाबा हरदेव सिंह ने देश दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया। दिल्ली के बुराड़ी में हर साल उनका बहुत बड़ा समागम होता रहा, जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते रहे हैं। निरंकारी बाबा सिर्फ समागम ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी निरंकारी संस्था देश विदेश में मानव कल्याण के लिए कई काम करती थी। बीते 24 अप्रैल को निरंकारी बाबा ने अपने भक्तों के माध्यम से एकता दिवस मनाया। इस एकता दिवस में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। ये कैंप निरंकारी चैरिटेबल संस्था ने लगवाए। इस ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने वाले निरंकारी समाज ने रिकॉर्ड बनाया। निरंकारी बाबा ने सत्संग के माध्यम से लोगों को बताया कि खून का बदला खून नहीं होना चाहिए। नाड़ियों में बहने वाला खून नाली में न बहने पाए। इतना ही नहीं, निरंकारी समाज स्वच्छता अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वो शहर शहर में सफाई अभियान छेड़ते रहे हैं। इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह का आखिरी वीडियो। हादसे से पहले निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का आखिरी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तब का है जब वो न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल के सफर पर निकल रहे थे। 13 मई को कनाडा में मॉन्ट्रियल के नजदीक ही उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें बाबा हरदेव सिंह और उनके दामाद की मौत हो गई। ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ है।